नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन डेथ क्या होती है तथा मनी माइंडेड डॉक्टर ब्रेन डेथ पेशेंट के परिजन के साथ क्या करते हैं। तो ब्रेन डेथ क्या होती है कि उन पेशेंटों की ब्रेन डेथ ज़्यादातर होती है जो कि एक्सीडेंटल आते हैं, जिनकी अचानक दुर्घटना हो जाती है, रोड साइड एक्सीडेंट, बाइक से, मोटरसाइकिल से, रोड में डिवाइडर से टकरा गए या और किसी हार्ड वस्तु से टकरा गए और उनके हेड में सीवियर हेड इंजरी हो गई। उस कंडीशन में ज़्यादातर पेशेंटों की ब्रेन डेथ हो जाती है। ब्रेन डेथ क्या होती है? ब्रेन का अपना दो पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, बड़ा हिस्सा ब्रेन का कॉर्टेक्स, और एक ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है वो हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका ऊपरी लास्ट हिस्सा जो होता है उसी से जुड़ा ब्रेन स्टेम होता है, और उसके बाद मिड ब्रेन होता है। तो जब चोट ब्रेन स्टेम में लग जाती है तो ब्रेन डेड हो जाता है, या ब्लीडिंग हेड इंजरी में ज़्यादा हो गई और वो मिड लाइन यानी मिड ब्रेन तक चली गई, मिड लाइन शिफ्ट हो गई और ब्रेन स्टेम तक पहुंच गई तो ब्रेन डेथ हो जाता है। अब ब्रेन डेथ हो जाने में क्या होती है, एक तरह से इंसान की मृत्यु हो जाती है और हार्ट चलता रहता है। हार्ट तो वैसे भी यदि शरीर से निकाल भी दिया जाए और उसको एटमॉस्फेयर दिया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए, तो वो धड़कता रहता है। इसी प्रकार हार्ट जब तक ऑक्सीजन पाता है तब तक धड़कता है, दिल की धड़कन चलती है, लेकिन सांस लेने में आदमी असमर्थ हो जाता है। हार्ट, लीवर और किडनी ये बराबर काम करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ को, हार्ट और लीवर, किडनी, इन सब चीज़ को चलाने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा दी जाती है, जिसको कि मैकेनिकल वेंटिलेटर द्वारा इंटुबेट करके ऑक्सीजन दिया जाता है। जब ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दिया जाता है तो उससे क्या है, दिल की धड़कन बनी रहती है। आदमी की मृत्यु हो जाती है, ब्रेन डेथ हो जाता है यानी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उसका हार्ट, लीवर, किडनी काम करता रहता है, क्योंकि इधर चोट नहीं लगी होती है, इसलिए वो आदमी जिंदा रहता है। अब इसमें जो ईमानदार डॉक्टर हैं, जो मरीज के परिजन की मजबूरी समझ रहे हैं, वो तो क्लियर बता देते हैं कि एक तरह से आपकी मरीज की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ब्रेन डेड हो चुका है। तो ये सिर्फ वेंटिलेटर के कारण इसकी धड़कन चल रही है, इसका निश्चित नहीं है कि कब तक चलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते भी चल सकती है। तो कुछ ईमानदार डॉक्टर बता देते हैं कि यदि आपको ले जाना है तो घर ले जाइए, या आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में ले जाइए, क्योंकि यदि आप रखना चाहते हैं तब इनके बचने का चांस बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मनी माइंडेड डॉक्टर रहते हैं वो तुरंत पेशेंट को देखेंगे, आईसीयू में रख लेंगे। यदि आया है, ब्रेन डेड नहीं हुई है, 4-6 घंटे बाद ब्रेन डेथ हो जाती है, तब भी वो वेंटिलेटर में लेके उसको रखे रहेंगे और मरीज परिजन को मॉनिटर में तो चलेगा ही, हार्ट रेट भी दिखेगा, बीपी भी दिखेगा, क्योंकि उनको मेडिसिनल सपोर्ट चलती ही रहती है। मरीज परिजन को कहेंगे कि देखिए, देखते हैं, चल रहा इलाज, देखते हैं। मरीज परिजन बेचारे वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा मरीज बेहोश है। बहुत हद तक सोचेंगे, जो जानते हैं कुछ, तो वो ये सोचेंगे कि कोमा में है। ब्रेन डेथ की तो उनके दिमाग में बात ही नहीं जाएगी, वो सोच ही नहीं सकते। लेकिन मनी माइंडेड डॉक्टर जो हैं वो पैसे की लालच में मरीज को बड़े आराम से वेंटिलेटर के सपोर्ट में रखे रहेंगे। एक तो ये बदमाशी किए, बेईमानी किए, सिर्फ पैसा लूटने के लिए। दूसरी बात, जब वेंटिलेटर में है पेशेंट तो आईसीयू में रखेंगे ही, तो आईसीयू का बेड चार्ज भी बहुत ज़्यादा, फिर
उसको लाइफ सपोर्ट के लिए सभी दवाइयाँ भी चल रही हैं कि उसका हार्ट चलता रहे, बीपी चलता रहे। इन सब चीज़ों के बाद भी उनकी जांचें बार बार कराएंगे। डॉक्टर जान रहा है कि सिर्फ हम मरीज को रखे हैं, मरीज के बचने का चांस नहीं है, फिर भी कई प्रकार की जांचें कराता रहेगा ताकि उससे उनके परिजनों से पैसा बराबर मिलता रहे। जब मरीज वो समझ जाएंगे, 3-4 दिन तक इस तरह अच्छी केयर करके मरीज को रखे रहेंगे, फिर इसके बाद बता देंगे कि आप और कहीं ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। हमने 3 दिन देखा, 3 दिन में कोई सुधार नहीं हुआ, आप बाहर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इतना लूटने के बाद भी मनी माइंडेड डॉक्टर जो हैं, पैसे के लालची डॉक्टर जो हैं, मरीज परिजन को ये नहीं बता सकते कि आप बाहर लेके मत जाओ, कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ परेशान होगे, लेकिन नहीं बता सकते। तब भी ये नहीं कहेंगे कि आप मेडिकल कॉलेज में ले जाओ जहाँ पे आपका पैसा ना लगे। ऐसे होते हैं कि बाहर के लिए भी नहीं रोकेंगे कि आप बाहर मत ले जाओ। तो ऐसा होता है, जो पैसे के लालची बेईमान डॉक्टर रहते हैं, इस तरह मरीज परिजन से ब्रेन डेथ पेशेंट से लुटाई करते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। आप ईमानदारी से मरीज के परिजन को बता दो, मरीज की पूरी स्थिति बता दो, उससे मरीज खुश रहेगा, आपके ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको तो पैसा दिखता है। सामने वाला चाहे अपना ज़मीन बेच दे, कर्जा लेके आए, सब कुछ गिरवी रख दे, उनको पैसे से मतलब है, उनको उनकी स्थिति से कोई मतलब नहीं है। और जब समझ जाएंगे कि अब पैसा बिल्कुल उनके पास नहीं है, तो फिर लास्ट में बता भी देंगे कि आपके मरीज की बचने की संभावना नहीं है। फिर मरीज परिजन को जब एरिया क्लियर नहीं बताएंगे तो लोकल जगह में लूटने के बाद वो बेचारा निजी एम्बुलेंस करके बाहर भी जाता है। बाहर जाता है, एम्बुलेंस का भरपूर किराया देता है, और जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा होता है, जब वो डॉक्टर मेन है, वो नहीं बता रहा कि आपके मरीज की बचने की कोई चांस नहीं, बचने की कोई संभावना नहीं है, तो एम्बुलेंस स्टाफ यदि बताना भी चाहता है कि आप मत ले जाइए, कोई मतलब नहीं मरीज ले जाने का, तब भी मरीज परिजन नहीं मानते, उनका मन नहीं मानता, और बहुत सारा पैसा खर्च करके छोटे शहर से महानगरों की तरफ मरीज को ले जाते हैं। और एट लास्ट क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल वहाँ नहीं लेता। वहाँ भी कुछ मनी माइंडेड जो रहते हैं लूटने वाले, तो वो भी कह देंगे कि बहुत कम चांस है, 0.05% चांस है, यदि आप कहें तो मैं कोशिश करूं, लेकिन आपका पैसा 30 से 35 हज़ार डेली लगेगा। वो भी कमीने नहीं बताएंगे कि आपके मरीज का बचने का चांस नहीं है, आप मेडिकल में ले जाओ या ले जाओ घर, हो सकता है 1-2 दिन चल जाए, नहीं तो इस वेंटिलेटर्स निकलवा दीजिए और अपना जो कुछ है मरीज का अंतिम क्रिया संस्कार करिए। ये वो भी नहीं बताएंगे। इतना दुष्ट, इतना करप्ट मेडिकल सिस्टम है। आशा है कि आप हमारे मतलब ब्रेन डेथ से मनी माइंडेड डॉक्टर कैसे ब्रेन डेथ पेशेंट के परिजन से पैसा लूटते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, ब्रेन डेथ का पेशेंट जो होता है, आप उसको भी कितना भी चुटकी काटो, कितना भी दर्द दो, उसको कोई उसका मूवमेंट नहीं होता। आप सामान्य रूप से भी पहचान सकते हैं, कितना भी पीड़ा पहुंचाओ उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके आँख में आप कुछ भी करो, उसकी आँख जो होती हैं ना फैलती हैं ना सिकुड़ती हैं, एकदम फिक्स रहती हैं, और कोई उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता। आप कुछ भी कर डालो, यदि ऐसा है तो आप समझ जाओ कि आपके मरीज का ब्रेन डेथ हो चुका है। आपके जो पहचान के डॉक्टर हों उनसे समझ लो, लेकिन हमारा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है कि आप फालतू में परेशान होगे, आपका पैसा लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, 24 घंटे परेशान होगे, रिजल्ट क्या निकलना है, कुछ भी नहीं निकलना है। इसलिए यदि ब्रेन डेथ पेशेंट को आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो बहुत कुछ सोच लीजिए, उससे कुछ परिणाम, परेशानी के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं निकलता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।